सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ संज्ञा। संज्ञा आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं और हम कक्षा 3 से ये पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं। किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी भाव का नाम। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि शब्द को 2 वर्गों में बांटा गया है। विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो संज्ञा शब्द जो होते हैं वह विकारी होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ है नाम या पहचान। यहाँ देखो, यहाँ इस दृश्य में एक पुरुष दिख रहे हैं और नन्हे नन्हे 2 बालक दिख रहे हैं, बालक और बालिका। तो यहाँ बताया गया आज रविवार है, विद्यालय की छुट्टी है। संयम और तनु कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तभी उनके पिताजी ने आकर कहा, बच्चों तैयार हो जाओ, हम क्रिस्टल पार्क घूमने चलेंगे। बच्चे खुशी से उछलने लगे और जितने भी ये लाल रंग के शब्द दिए गए हैं, ये है संज्ञा शब्द। तो यहाँ देखो, वार का नाम दिया है, स्थान का नाम है विद्यालय, संयम और तनु है बच्चे, कैरम बोर्ड है वस्तु, पिताजी। तो यहाँ इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ जैसे आपका नाम भी है तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप कहाँ रहते हैं? अलवर में। तो यहाँ यह अलवर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ दिया गया है आपको, मेरी प्रिय दोस्त का नाम ऐश्वर्या है। तो ऐश्वर्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह दिल्ली में रहती है, तो क्या है? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसका प्रिय खेल क्रिकेट है, तो यहाँ क्रिकेट जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि किसी विशेष स्थान या व्यक्ति और वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध होता है। जैसे हम कहेंगे शेर, तो वो शेर पूरी एक जाति को बताता है। ठीक है। यदि मैंने बोला बालक, तो ये बालक में सभी बालक आ जाते हैं। छात्र बोला है, तो छात्र में भी सभी बालक आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यह जातिवाचक संज्ञा हुई। यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है, विद्यालय में अध्यापिका ने बच्चों को बताया। तो यहाँ अध्यापिका, सभी अध्यापिका इसमें आ गई, बच्चों यानी सभी बच्चे इसमें आ गए। तो यहाँ पर यह एक वर्ग या जाति का बोध कराते हैं। तो यह शब्द जातिवाचक संज्ञा हुई। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाव मतलब हमारे मन की भावनाएं। तो यहाँ पर जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि स्नेहा एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ वह हमेशा अच्छाई का साथ देती है। अच्छाई क्या हुई? यहाँ पर
भाववाचक संज्ञा बुराई का साथ नहीं देती है, तो यह भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसे हरियाली बहुत पसंद है। एक दिन वह इंद्रधनुष की सुंदरता को देखकर प्रसन्नता से उछल पड़ी। तो यहाँ ये सभी शब्द जो दिए गए हैं वह है भाववाचक संज्ञा। यहाँ विशेष रूप से हमें ध्यान देना है कि भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती है और अगणनीय होती है। मतलब इसको हम गिन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इनका प्रयोग सदा ही एक वचन में ही होता है। यहाँ पर आपके लिए एक अभ्यास दिया गया है जिसको हम कक्षा में ही करेंगे। जानने योग्य बात यहाँ यह है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। कुछ व्यक्ति अपने विशेषताओं के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं तथा वे उस गुण या विशेषता के पर्याय बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में जातिवाचक संज्ञा के समान उनका प्रयोग होता है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि श्रवण पितृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं, कर्ण दान के लिए प्रसिद्ध है। तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में क्या कहा जाएगा? कलयुग में भी श्रवण कुमारों की कमी नहीं है। यानी श्रवण कुमार के गुण के कारण अन्य जो भी युवक हैं उनको श्रवण कुमार कहा गया है। तुम नहीं जानते वह तो पूरी नगरी कर्ण की है। तो यहाँ सभी लोग दानवीर बताए गए, इसलिए यह संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष के लिए भी प्रसिद्ध हो जाते हैं तथा वे जातिवाचक हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो आपका कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष के लिए भी प्रसिद्ध हो जाते हैं तथा वे जातिवाचक ही के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है। मदर टेरेसा के लिए आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए आया है। यहाँ देखिए ये शब्द जो दिए गए हैं। तो यहाँ पंडित जी ने लाल किले पर झंडा फहराया। किसने फहराया था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। मदर जीवन भर गरीबों की सेवा करती रही, यानी मदर टेरेसा जी के बारे में कहा गया है। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि संज्ञा के दो भेद और हैं। पहला है समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम ये जानेंगे कि समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, यानी किसी समुदाय या समूह का जहाँ पर बोध हो ऐसे शब्द कहलाते हैं समुदायवाचक संज्ञा। सेना, झुंड, कक्षा, प्रतियोगिता, सभा, दल, ये सभी क्या होती हैं? समुदायवाचक संज्ञा, जहाँ पे ग्रुप इकट्ठा होता है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराने वाले शब्द होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर लिखा गया है स्टील, लोहा, कोयला, चीनी। तो यहाँ पर जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, यानी द्रव्य के कितने रूप होते हैं? ठोस भी होता है, तरल भी होता है। उस आधार पर यहाँ बताया गया है कि द्रव्य जो भी होते हैं वह इस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सोना, चांदी, लोहा, पीतल सभी इसमें आते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे कि
भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है, किस किस से बनती है। तो पहला है भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। तो हम पहला पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चा बचपन, स्त्री स्त्रीत्व, शिशु शैशव, पशु पशुता, गुरु गुरुता, लड़का लड़कपन, मित्र मित्रता। यहाँ इसी आधार पर ये भी दी गई हैं जिसको आप पढ़ेंगे। अगला है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहाँ स्व स्वत्व, अपना अपनापन, अपनत्व भी कह सकते हैं, अहम अहंकार, आप आपा, निज निजत्व, मम ममत्व, सर्व सर्वस्व। तो यहाँ अगला है तीसरा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सिलना सिलाई, खेलना खेल, कहना कहावत, हंसना हंसी, काटना कताई, पीसना पिसाई। पृष्ठ संख्या 75, जिस पर क्रिया शब्द और भी दिए गए जिसको हम पढ़ेंगे। पूजना पूजा, चलना चाल, मिलना मेल मिलाप, घबराना घबराहट, मिलना मिलावट, गिरना गिरावट, थकना थकावट। उसी आधार पर लिखना लिखाई, पढ़ना पढ़ाई आदि। अब हम पढ़ेंगे विशेषण शब्दों से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ सुंदर सुंदरता, जिसको हम सौंदर्य भी कहते हैं, प्यासा प्यास, सफल सफलता, कुशल कुशलता, कृपण कृपणता। यह होता है कंजूस, निर्बल निर्बलता, उदार उदारता, हरा हरियाली। अगला है नंबर 5 पर अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। निकट निकटता, मना मनाही, दूर दूरी, धिक धिक्कार, समीप समीपता, तीव्र तीव्रता। तो ये सारणी हमें याद करनी है और पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है और दिए गए कार्य को सुंदर लिखावट में पूर्ण करेंगे और यह हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।